मेरे हाथ में आप ये जो सोने जैसा सिक्का देख रहे हैं, ये सोने का नहीं है, ये नकली सिक्का है। भारतीय रेल जो है रिटायर्ड कर्मचारियों को सम्मान के तौर पर जब वो रिटायर्ड होते हैं तो चांदी का सिक्का देती है, लेकिन कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको इस तरह का गोल्ड प्लेटेड सिक्का दे दिया और जब इसकी जांच की गई तो ये नकली पाया गया। और ये सिक्का जो है भारतीय रेल की तरफ से कर्मचारियों को दिया जाता है और इसका टेंडर इंदौर की एक कंपनी है उसे दिया गया है। और इसमें देखिए पश्चिम मध्य रेलवे लिखा भी है। हमारे साथ दो रिटायर्ड कर्मचारी हैं। सर, ये जो सिक्का है ये आपको क्यों दिया जाता है? भारतीय रेल क्यों देती है? भारतीय रेल में सेवा निवृत्ति के समय में जो कर्मचारियों को सेवाओं का एक सम्मान दिया जाता है, उसके प्रतीक के तौर पर ये सिक्का दिया जाता है। लेकिन आपको तो ठग लिया, ये तो नकली है। अब ये पेपरों के माध्यम से ही पता पड़ा, हमको तो ये सिक्का दिया गया। हम तो इसको बड़े गर्व के साथ अपने घर के ड्राइंग रूम में लगा कर रखे हुए हैं कि ये शान की प्रतीक है। अब इसमें अगर घोटाला किया गया तो ये सरकार का काम है कि वह हर स्तर पर इसकी जांच करवाए और जिन्होंने भी ये घोटाला किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तभी रेल कर्मचारियों के साथ न्याय होने का काम होगा। ये परंपरा कब से है जब ये चांदी का सिक्का इस तरह से दिया जाता है? ये रेलवे में शुरू से ही परंपरा है। पूरे भारतवर्ष में जितने रेल कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए उनको ससम्मान ये सिक्का देने का काम सेवानिवृत्त के समय किया जाता है। तो लाखों सिक्के बटे होंगे? लाखों नहीं, अगर आप कहोगे तो हो सकता है कई लाख, कम से कम 20-25 लाख सिक्के ये बट चुके होंगे। तो क्या इसमें रेलवे भी की मिलीभगत है इस घोटाले में, या फिर जो थर्ड पार्टी इसको ठेका दिया गया था वो दोषी है? इसकी अपन को कोई जानकारी नहीं। यह सिक्का बीच में बंद हो गया था। चूंकि मैं एम्प्लॉयज यूनियन का जोनल अध्यक्ष भी हूँ, तो वहाँ उस समय लड़ाई करके इस सिक्के को दोबारा से शुरू करवाने का काम पश्चिमी मध्य रेलवे में हमारे ही संगठन ने किया था। अब हमने तो अपनी तरफ से एक जो परंपरा रोकी गई थी चालू करने का काम किया। अब इसमें कुछ लोगों ने यदि गलत इसका उपयोग करते हुए अपना फायदा देखने का काम किया तो ये जांच का विषय है और जांच करके दोषियों को पकड़कर जो भी हो, इसमें बिना मिली भगत के तो संभव नहीं है। इसमें हो सकता है कि हमारे रेलवे के ही कुछ बड़े अधिकारी सम्मिलित हों। आप बताइए सर, ये जो सम्मान का प्रतीक है ये कहीं ना कहीं अब ये तो आप ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे? ये तो मुझे अभी पता लगा। पहले तो हम समझे चांदी का सिक्का है, लेकिन अभी पेपर के माध्यम से हमें पता चला कि ये जो है कि ये नकली है। अब इसके बारे में अब जांच, पेपर में भी पढ़ा था कि किसकी जांच की जा रही है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये कब तक कार्रवाई होती है ये देखते हैं। तो देखिए, ये बड़े सम्मान के साथ इन सज्जन जो हैं दोनों, इन्होंने अपने घर पे से सजाया था कि इतने सालों तक जब रेलवे में सेवा की, लाखों यात्रियों को इन्होंने एक जगह से उनके दूसरे स्थान तक पहुंचाया और सम्मान के साथ इसे अपने घर में रखते थे। लेकिन जब इन्हें पता चला कि ये सिक्का नकली है, उसके आज से ठगा महसूस भी कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जो भी दोषी हैं, चाहे वो रेलवे के अधिकारी ही क्यों ना हो, जिनकी भी इसमें मिलीभगत है, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैडम, आपको ये जो सम्मान कब मिला था? ये जब मैं रिटायर हुई थी अभी जनवरी में, जनवरी 2025 के अंदर जब ये सम्मान हमें मिला था और कहा गया था कि ये प्योर चांदी का है। और हम अपने बच्चों को और सभी को बताते भी थे कि इस धरोहर को संभाल के रखना। और आपने जहाँ रखी है ये जो जगह, बाकी सम्मान के साथ इसको आपने बड़े ही उससे रखा है कि आपकी इतने सालों की मेहनत। जी हाँ जी, और बड़ा मतलब एक फक्र था। लेकिन अभी कुछ दिनों में सुनने में आया कि साहब ये तो तांबे का है, इस पे चांदी की पॉलिश है। तो ये हमारे साथ इतने साल की जो सेवाएं है, 40 साल, 42 साल, 36 साल, तो ये एक धोखा है। ठेस पहुंची होगी आपको बड़े गर्व से आपने? बिल्कुल। अब बच्चों को बताते थे हम कि भाई ये इसको संभाल के रखना, इसकी कीमत उससे नहीं मत निकालना कि ये 1 तोला चांदी है या ये है। मतलब इसको हम ये कहते थे कि नहीं भाई, इसको रखना हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी। अब उन बच्चों के लिए क्या कहे हम, ये है। अच्छा, जांच होना चाहिए जो जिस कंपनी ने ये सिक्के डिस्ट्रीब्यूट करे और रेलवे ने जिस कंपनी को टेंडर दिया, क्या मिलीभगत लगती है इन सब की? नहीं, मिलीभगत तो नहीं, क्योंकि रेलवे ने FIR की है
तो अधिकारी तो हमारे सही हैं, उस कंपनी ने की होगी, उस कंपनी की जांच होना चाहिए। लेकिन एक धोखा इस तरह दिया जा सकता है ना कि ये जो सम्मान है आपने इतने अच्छे से इसको रखा है, इसको अमूमन लोग बेचने नहीं जाते हैं तो चीटिंग पकड़ाती नहीं है। अब पकड़ा गई कि भाई इससे तो नकली है, इसमें तो चांदी है ही नहीं, इनाम मात्र की है, तो इसी बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है ना कि कोई बेचने तो जाएगा नहीं, इसका फायदा उठाया हो कंपनी ने और अब तक कितने लाखों रुपए कमा लिए हों इसकी आड़ में। ये तो बिल्कुल है। और आप ये समझिए कि मतलब अभी जो लोग हम रिटायर हो रहे हैं वो हजारों, पूरे इंडियन रेलवे के अंदर हजारों की तादाद में हो रहे हैं, तो ये हजारों का क्या लाखों का घोटाला है और इसकी बिल्कुल जांच होना चाहिए। और बड़े स्तर पे शायद FIR हुई है तो होगा। चल, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम नुसरत जहां, मैं कोच फैक्ट्री से रिटायर हुई हूँ। ये स्टोर डिपो निसादपुरा है रेलवे कोच फैक्ट्री में। वहाँ के स्टोर शाखा प्रभारी ने शिकायत दी है कि हमारे यहाँ 2023 में कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे, उसमें से गोल्ड प्लेटलेट्स चांदी सिल्वर के सिक्के थे जिसमें 99% के आसपास उसमें चांदी होना चाहिए था। पर अचानक से बोले विजिलेंस ने जब जांच की तो उसमें पाया गया कि उसमें 99% चांदी न होकर के कॉपर है। तो उसके संबंध में उन्होंने जांच के लिए आवेदन पत्र थाने में दिया था। तो हमने जांच के दौरान जो हमको कुछ दस्तावेज जरूरी थे वो दस्तावेज प्राप्त करने के लिए हमने पत्राचार किया है, वो दस्तावेज मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं। सर इसमें क्या किस आधार पर शिकायत की गई है? उस पर आगे क्या कार्रवाई की जा रही है और कब तक ये जानकारी आपको और मिल जाएगी? अब वो दस्तावेज उनसे जैसे प्राप्त होंगे तो हम सिक्के जहां से प्राप्त किए थे वो संबंधित एजेंसी से संपर्क करके या उसके संबंध में जांच करेंगे। कुल मिला के अभी जब तक दस्तावेज प्राप्त नहीं होंगे तब तक जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्या कर्मचारियों को सिक्के दे दिए गए हैं या उनकी डेपो में ही जो उन्होंने बताया है? जो उन्होंने बताया। ये जानकारी के लिए मैंने पत्राचार किया है, मिल जाएगा उसके बाद बता पाएंगे। सिक्के कितने हैं सर? टोटल 3631 सिक्के को उन्होंने आवेदन पत्र दिया है। ये रिटायर्ड कर्मचारी को दिए गए वही है ना? अभी जानकारी मिलेगी तो ही बता पाएंगे। तो इसमें आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? अब जांच पे में जो आएगा उसमें कार्रवाई करेंगे। उन्होंने तो इसमें किन धाराओं के तहत आवेदन उन्होंने जो आवेदन पत्र दिया वो धोखाधड़ी का दिया है कि हमने जो आवेदन वहां से सिक्के खरीदे थे उन्होंने धोखाधड़ी किया है। हमने गोल्ड प्लेटलेस सिल्वर मंगाए थे और उन्होंने गोल्ड प्लेटलेस कॉपर दे दिया है। इस संबंध में शिकायत दिया है उन्होंने। कहाँ से खरीदे गए थे सर ये सिक्के? ये इंदौर की कोई कंपनी है, वहां से खरीदे थे। सर विजिलेंस की जांच में क्या निकला था? विजिलेंस की जांच में ही निकला है ये कि सिक्के जो हैं वो गोल्ड प्लेटलेस कॉपर है, ना कि सिल्वर।